मुझे तो मतलब केवल इसी चीज से है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं भाई भिवानी के किसी कलाकार को नहीं बुलाया गया तो आपका आरोप ये गलत है। तो मैंने फेसबुक पे अपना एक मैसेज डाल के उसको ये आगाह किया है कि भाई या तो वो आके इस बात के लिए माफी मांगे जी। और अगर वो माफी नहीं मांगती है हाँ। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ वो करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। तो हाँ। जो बैनर शेयर किया कि बैनर क्या दादा जगन्नाथ के आने के बाद बन गया, क्या अखबार जो है वो मेरे घर का है या भिवानी में मेरी प्रेस चलती है कि मैं 2 दिन बाद अखबार पढ़वा दूंगा? तो पहले के हैं तो लोग भिवानी से, उनमें सबसे पहला नाम बाली शर्मा, अच्छा, उनके पुत्र अनुज शर्मा और जनक राज भाकोड़ा। हाँ। और दादा नंदलाल की रागनी गाते हैं भाई अमित हैं अटेला से, अमित शर्मा अटेला से जी। दादा नंदलाल, उनको बुलाया था और विकास पासोरिया, सुमित साकरोड़ और नरेंद्र दांगी को बुलाया था। हाँ। एक बार उन्होंने एक मंच पे ऐसा बोला था कि जी आपने किसी भी भिवानी के कलाकार को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। अच्छा। व्यक्ति तो उस कलाकार का नाम है जी सुक्खू राजस्थानी। अच्छा। और बड़ी अभद्रता के साथ उसने गाया है। अच्छा। और सारे भाइयों ने 5 साल टीम हरियाणा और दैया टीम हरियाणा जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, सारे भाइयों ने रविंद्र भाई की तरफ से और सुमित भाई की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और जितने हमारे नए दर्शक भाई जुड़ रहे हैं उन तो एक अपील है भैया सारा है कि भाई जी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा उस चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लो। और अपना फेसबुक पेज भी है रविंद्र भैंसरू वाले के नाम से, उसने ही फॉलो कर लो, उस पर भी अपनी नई नई वीडियो आती रहेंगी। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में हम आ चुके हैं। हमारे साथ में बैठे हैं डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी, जो अपने हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा स्वाभिमान हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। उड़े तो भी इन्होंने के बात हुई के ना उसके बारे में जानेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा आ रहा है, हम 2-3 दिन तक पोस्ट देखने लग रहे हैं जो अपने हरियाणा के हिंद केसरी गायक बाली शर्मा जी, और एक दिन पहले पोस्ट और देखी थी कोई लेडीज कलाकार है उन्होंने दादा लक्ष्मी चंद जी की रागनी गाई, उसमें कुछ अपशब्द बोल रखे हैं, उसके बारे में बात करने आए हैं आज डॉक्टर साहब है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, सारे भाइयों को डॉक्टर सुनील वत्स निठारी की राम राम, जय दाता। एक बार आपका पूरा पता बताओ जी। मेरा नाम डॉक्टर सुनील वत्स है जी। हाँ जी। और यहीं बिल्कुल साथ में निठारी गांव है। हाँ। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जो दिल्ली में पड़ता है, नांगलोई के बिल्कुल पास में। बहुत बढ़िया। तो यूँ बताओ, आप हरियाणवी संस्कृति से जुड़ रहे हो। हाँ जी। आप रागनी गाया करो या खाली एक शौक है, क्या काम है? रागनी नहीं गाता हूँ जी मैं। अच्छा। मेरा केवल ये समझो आप, मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। अच्छा, श्रोता बस। मतलब अपने जितने भी हरियाणवी टोटल का भी सबने सुनना पसंद करो? मैं सबको सुनना पसंद करता हूँ। हाँ। और मैं कोशिश करता हूँ रागनी को समझने का कि इस रागनी के माध्यम से कवि क्या शिक्षा देना चाह रहा है। बिल्कुल। और इस संस्कृति में कितनी गहराई है, ये मेरी सोच रहती है। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं हरियाणवी संस्कृति किसी भी कवि की कविताएं पढ़ता हूँ, ये मेरा शौक। बहुत बढ़िया। तो एक बात करांगे, एक मुद्दा है, आप सोशल मीडिया पे सारे आने एक्टिव रहो हो। हाँ, हम भी आपने देखा। हाँ जी। लेकिन आपकी बात जो है वे बहुत मतलब बढ़िया है जी। फालतू का जो आगड़ंगा उससे भी आप दूर रहो हो, बहुत बढ़िया चीज आप डाल लो हो। तो आपकी पोस्ट देखी थी हमने 2-4 दिन पहले भी देखी, फिर एक कल परसों फिर देखी कि जो लेडीज कलाकार है, हमने सुनने में आया था कि आप उसके ऊपर कोई FIR दर्ज करवाओगे और उस लेडीज ने ऐसी कौन सी गलती कर दी भी रागनी गायक है जो उसके ऊपर आप FIR दर्ज करवाओगे? और उस लेडीज का क्या नाम, जो कलाकार है अपनी? तो उस कलाकार का नाम है जी सुक्खू राजस्थानी। अच्छा। और बड़ी अभद्रता के साथ उसने गाया है। अच्छा। और जो मूल कवि है, जो उस कविता का लेखक है, हाँ। उन्होंने वो शब्द लगाए ही नहीं। एक तो ये है कि उसने खुद वो शब्द बदले हैं। और दूसरा ये है कि वो सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद, जिसको हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं, कालिदास से जिनकी तुलना होती है, जिनको लोग ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं, दादा के नाम से वो पॉपुलर हैं। हाँ। एक
ऐसे कवि के लिए इस तरह के अपशब्द बोलना वो केवल मेरे लिए ही नहीं, हाँ हाँ, बहुत सारे संस्कृति प्रेमियों के लिए कष्टदायी है। कष्टदायी। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए, हाँ हाँ, फिर किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी तो मैंने भी देखा, तो फेसबुक पे मैंने उसमें मैटर डाला है कि भाई देखिए वो भी लड़की है, किसी की अच्छी कलाकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का अपमान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फेसबुक पे अपना एक मैसेज डाल के उसको ये आगाह किया है कि भाई या तो वो आके इस बात के लिए माफ़ी मांगे जी, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है हाँ तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ वो करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। जी, और ये हरियाणवी संस्कृति के प्रति जो अश्लीलता लोग फैलाते हैं हाँ हाँ, या जो इस दुर्भावना से काम करते हैं, बिल्कुल, उनके लिए मैंने सदैव ही लड़ाई लड़ी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छा भी कहा और बहुत सारे लोगों ने बुरा भी कहा, बुरा भी है, और बहुत सारे लोगों ने गालियां भी बकी बिल्कुल, और भविष्य में भी बकते रहेंगे। लेकिन मेरा जो टारगेट होता है, जो फोकस होता है, अपने उद्देश्य पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उद्देश्य ये है कि इसने ये गलत काम किया है तो उसके लिए वो माफी मांगे। तो उसने इसी कौन सी रागनी गा दी कि भाई उस तक आपके दिल में ठेस पहुंची? और भी बहुत सारे हैं, हमने कमेंट भी देखे हैं भाई, बहुत गलत कर रखा है। वो रागनी बताओ और वे बोल बताओ भाई, ये बोल कौन से कहे हैं लेडीज? ये बोल मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जी, लेकिन मैं चैनल पर बोल नहीं चलो पाऊंगा। कोई नहीं, वीडियो दिखा दो, सबूत दिखा दो भाई इस लड़की ने ये बात बोल ली है। वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, हाँ हाँ, और वो आप बाद में अपने इसमें एडिट कर लेना। कोई नहीं, फिर भी अगर न्यू है ना, ऑडियो उसकी आवाज सुन जाएगी अगर आपके पास में है मौजूद में। हाँ बिल्कुल, तो अगर सुना दो, थोड़ा न्यू है, एडिट में हमने फिर भी परेशानी होगी। लेकिन मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप एडिट करो तो उन शब्दों को भी आप भी काट देना। देखो भाई, गलत तो गलत है, कोई भी है। लगभग सभी संस्कृति प्रेमियों को हाँ, ये पता है कि उन्होंने क्या बोला है जी, और क्योंकि मेरे पास मैंने भी स्टेप उठाया है, तो वो जब उठाया कि कम से कम 8-10 लोगों के मेरे पास फोन आए हैं, उसके बाद मैंने स्टेप उठाया है। फिर भी देखो फर्क ये है ना, मान ले आप बोलना लाग रहे हो, आप कोई देखना लाग रहे हैं, अब अगले जो शब्द हैं वे आप अपनी तरफ से एडिट कर लेना। वो मैं ना तो सार्वजनिक रूप से दिखा सकता हूँ, ना मैंने ये चीज शेयर की है। चलो कोई बात नहीं, बाकी करूँगा भी, बाकी चैनल पे है भाई, और देख लियो जिसने चैनल पे भी है और ये क्लिप भी सबको पता है जो उसने बोला है, और सबको ये भी पता है कि वो गलत है। फिर डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे उस लड़की ने जो ये रागनी गाई है, हाँ जी, इसके बारे में अगर वो अनजान हो, उसने पता नहीं हो भाई ये शब्द इसके असली ये है कि इससे अलग है, ऐसा भी तो उसका है, पता नहीं लड़की ने। पूरी की पूरी रागनी मैंने सुनी है जी। अच्छा अच्छा, और पूरी की पूरी रागनी वो की वो तो वही शब्द क्यों बदले हैं? कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन है। तो रागनी तो हमने भी सुन रखी है यार, लेकिन ये शायद हमारे हिसाब से जहाँ तक है, मेरे ख्याल से कुछ हमारे दादा था गिरकाना, कुछ इसी बात है वे। हाँ जी, है ना? हो सकता है किसी ने मतलब लिखी हो, गलत लिख के दी थी हो, उसकी गलत लिख के दे दी। तो एक कलाकार में अपना विवेक भी तो होता है ना जी जी, उसका अपना विवेक क्या कहता है, उसको ये तो मालूम ही होगा ना कि यहाँ ये इस कल्चर के इतने महान कवि रहे हैं, इनके नाम से फिल्म बनी है, तो वो फिल्म भी 100 से ज्यादा अवार्ड ले चुकी है। जो भाई यशपाल शर्मा ने फिल्म बनाई, आपने फिल्म देखी होगी। बिल्कुल, और वो फिल्म तो वो है जो उनके जीवन की असली शुरुआत से पहले तक की है। बिल्कुल, जो उनके सांग की पार्टी बांधी उन्होंने बेड़ा बांधा है, वहां तक की वो फिल्म है। वो फिल्म इतनी पॉपुलर है, जो इस मंदी के माहौल में, फिल्म इंडस्ट्री में इतनी मंदी चल रही है, जब वो फिल्म लगातार 100 दिनों तक एक सिनेमा हॉल पे चली है। ठीक, और ये सभी दर्शक और श्रोता भी समझते हैं, आपके चैनल वाले, बिल्कुल, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, कि वो शख्सियत कितनी पॉपुलर थी और कितना सम्मान था उसका हरियाणा में। क्या उसके लिए एक कलाकार को क्या ये विवेक नहीं है कि वो ये शब्द इस्तेमाल ना करे? भाई गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं तो जितने हमारे हरियाणा के कलाकार सारे भाई तो ये कहूँगा भाई, अच्छा गाओ और अच्छा सुनो, उस तक बढ़िया तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी। और कभी भी देखो, मेरा तो ये नियम है जी, मैं लगभग 4.5-5 साल लगातार कल्चर से जुड़े हुए हो गए मुझे, तो कभी भी कहीं भी किसी भी कवि का अगर अपमान हुआ है या कभी भी कहीं भी अश्लीलता परोसी गई है, वहाँ मैंने विरोध किया है
मेरा उसके साथ, उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ चाहे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, हाँ। अभी मैंने आपको झज्जर वाली भी अपनी वीडियो दिखाई होगी, जी जी। बहुत सारे संस्कृति प्रेमी वो भी देख चुके हैं। और जो मेरा हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष का कार्यकाल था, वो भी उस कार्यकाल में भी अगर किसी ने भी अश्लीलता परोसी है हाँ हाँ तो उसका प्रत्यक्ष रूप से हमने विरोध किया है, जी। और मैं आगे भी व्यक्तिगत रूप से भी ये करता रहूंगा। बहुत बढ़िया बात है, और संघर्ष करते रहो। फिर आपकी इस लड़की से कोई बातचीत हुई है, कोई मतलब इस विषय पर? जो नंबर मुझे उनका उपलब्ध हुआ जी, मैंने 2 बार उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उस नंबर पे व्हाट्सएप चालू है, मैंने वो लिंक और अपनी ये कंप्लेंट, ये शिकायत हाँ। उनको भेज दी है। चलो, कोई उनका मतलब मैसेज रिप्लाई अभी आया उनका नहीं है? कोई भी उत्तर नहीं आया है जी, और इंतजार रहेगा कि किसी भी मातृशक्ति के साथ ऐसा ना हो हाँ हाँ कि उसको मजबूर होना पड़े। उससे बिल्कुल। पहले अगर आके माफी मांग लेती है तो बहुत ही अच्छी बात। बहुत बढ़िया बात। और देखो, हम तो यही कहा भाई माफी मांग लो, क्योंकि गलत शब्द किसी महान कवि सूर्य कवि के बारे में बोले गए हैं, बहुत गलत शब्द हैं ये। और डॉक्टर साहब जिसे जो अपने संगठन बना रहे हैं, जो समाज में सुधार ला रहे हैं भाई, जो गलत चीज है उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं तेने कोई चीज आदमी ना भाई, सारे भाई सपोर्ट करो मिलकर ने। तो डॉक्टर साहब एक बात और कराएंगे, हम एक चीज और देखने ला रहे हैं कई दिन के जी। जो अपने शुरू में जिक्र करा था, हरियाणा के हिंद केसरी रागनी गायक बाली शर्मा जी, हाँ जी। और उरेन ताप लाग रहे हो, वे कुछ लिख कर गिर रहे हैं, आप कुछ लिख कर गिर रहे हो भाई, यो के मामला चल रहा है, जो समाज ने सुधारने वाले आदमी वे आपस में उलझ जो खड़े हो गए। ऐसा है भैया साहब, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी चर्चा नहीं करनी हाँ चाहिए। जी। 3 साल में लगातार इस संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ, हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन जी। और हमारा ये उद्देश्य था कि भाई सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद के नाम से हम भवन बनाएंगे, और यहाँ पे सभी कवियों का सम्मान होगा, हाँ हाँ, और सभी कवियों की रचनाएं वहाँ पे होगी। ये हमारा उद्देश्य था। आप उस संगठन में कितने टाइम तक रहे हो? मैं शुरू 3 साल तक उस संगठन का अध्यक्ष रहा जी। 3 साल जी। और उसके बाद हनुमान जी संगठन के अध्यक्ष बने। अच्छा। और जो आपने बाली शर्मा का जिक्र किया है, बाली शर्मा मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं। बिल्कुल। और बहुत बार मुलाकातें हुई हैं, फोन पे भी कई बार बातें हुई हैं, लेकिन एक बार उन्होंने एक मंच पे ऐसा बोला था कि जी आपने किसी भी भिवानी के कलाकार को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। अच्छा। व्यक्तिगत रूप से किसी के बैर किसी के भिवानी वाले कलाकार नहीं आई। मैंने उनको बोला भाई हमने तो 4 फरवरी 2018 को शेखावटी आश्रम में कार्यक्रम किया, उसमें आपको ही बुलाया था। बिल्कुल। बोला नहीं वो तो वैसे ही बुलाया था। मैं क्यों भाई, क्या वहाँ पे अनुज की प्रस्तुति नहीं हुई? जी। मैंने आपके बराबर बैठ के ये कहा कि हाँ भाई अनुज ने बहुत बढ़िया गाया और बढ़िया कलाकार है और इसको आप आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। सारी बात हुई उनसे, और मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं और बहुत बढ़िया कलाकार हैं। पूरा हरियाणवी कल्चर जो बाहर के भी स्टेटों में बसे हुए हैं, हाँ। सब उनका सम्मान करते हैं, उनको सुनते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक कलाकार जब मंच पे खड़ा होगा, आपने वो वीडियो देखी होगी, मंच पे खड़ा होकर उन्होंने क्या कहा है हाँ। कि ये सत्य है, आज तक भिवानी के किसी भी कलाकार को वहाँ नहीं बुलाया गया। उसमें हमने देखा था कई कलाकारों के नाम लिख रखे, जैसे कि अपने राजेंद्र खरकिया जी हो गए, वीरपाल खरकिया हो गए, और भी कई कलाकार थे। हमने जिन कलाकारों को बुलाया था जी भिवानी से, उनमें सबसे पहला नाम बाली शर्मा, अच्छा, उनके पुत्र अनुज शर्मा और जनकराज बापोड़ा, हाँ। और दादा नंदलाल की रागनी गाते हैं भाई अमित हैं अटेला से, अमित शर्मा अटेला से जी। दादा नंदलाल, उनको बुलाया था। और विकास पासोरिया, सुमित सातरोड़ और नरेंद्र दांगी को बुलाया था। हाँ। नरेंद्र दांगी किन्हीं कारणों से वहाँ नहीं आ पाए थे कार्यक्रम में, बाकी सभी कलाकार वहाँ पे पहुंचे थे। और एक नहाड़ गांव से हमारे संगठन के छत्तीसगढ़ प्रमुख रहे हैं हाँ जी। भाई सतीश शेखावत जी, उनका बेटा था सुरेंद्र शेखावत, वो भी रागनी गाता है। अच्छा। और सुरेंद्र शेखावत भी हमारा महेंद्रगढ़ प्रमुख रहा है जिले का, उसकी भी प्रस्तुति वहाँ पे हुई। तो बाली शर्मा की प्रस्तुति हुई है, उसके बेटे की प्रस्तुति हुई है, वहाँ पे उसको बाली शर्मा का सम्मान किया गया है। और लोग कहते हैं कि बाली शर्मा तो दादा जगन्नाथ ने वहाँ पे बुला लिया, जबकि 2 दिन पहले के अखबार की कटिंग है, जो बैनर आपने देखा होगा, बैनर भी मैंने फेसबुक पे शेयर किया है, अखबार की कटिंग भी मैंने फेसबुक पे शेयर की है। तो जो बैनर शेयर किया है कि बैनर क्या दादा जगन्नाथ के आने के बाद बन गया क्या? अखबार जो है वो मेरे घर का है या भिवानी में मेरी प्रेस चलती है कि मैं 2 दिन बाद अखबार पढ़वा लूंगा? तो पहले के हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमने बाली शर्मा को पहले ही इन्वाइट किया।
और अगर बिना इनवाइट किए बाली शर्मा कार्यक्रम में आए हैं तो हमने उनके फोटो का मिसयूज किया है, उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई करें और वो बिल्कुल स्वतंत्र था इसके लिए। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, किसी तरह की कोई झिझक नहीं। तो ये पीछा क्यों हो रहा है कि नून तो बाली शर्मा लाग रहे, नून तो आप लाग रहे हो, और वेनु का भाई कड़े शब्दा में या तो डॉक्टर सुनील वत्सु समझ जाना तो हम कुछ और भी कार्रवाई कराएंगे। देखो जी, ऐसा है कि जो उनके शब्द हमने काफी देखे हैं, पढ़े हैं, जो बहुत बड़ी उन्होंने लिख के कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो सिर्फ संस्कृति प्रेमियों को ये प्रस्तुत करना था कि भी इन्होंने ये झूठ बोला है, और वो मैं साबित कर चुका हूँ। अब उसके बाद कहीं मेरी कोई स्टेटमेंट हो, कोई बात हो, आप देख सकते हो। एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह मैंने उनको बोला, भैया आपने ये झूठ बोला है। 200-250 लोगों के सामने बोला, फिर आपने वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो वो झूठ ही तो है, प्रमाणित हो चुका है, उसके प्रमाण है कि भाई ये इसके प्रमाण है, हमने आपको पहले इनवाइट किया, और अगर नहीं बुलाया तो आप अभी 3 साल तक क्या कर रहे थे। 4 फरवरी 2018 कार्यक्रम था, आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। भैया आपने मेरे फोटो का मिसयूज किया, मेरे बेटे के फोटो का मिसयूज किया है, आपने अखबार में मेरा नाम क्यों लिखवाया है जब मुझे बुलाया ही नहीं। तो बुलाया था तभी तो ये सब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है मैं अपनी तरफ से प्रमाणिक हूँ, और मुझे केवल ये क्लियर करना था कि भी इसमें मेरी गलती नहीं है, और हमने भिवानी के कलाकारों को पहले भी बुलाया है, बस। इससे आगे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ना मेरी किसी भी संस्कृति प्रेमी से लड़ाई है, ना मेरी बड़े भाई बाली शर्मा से लड़ाई है, किसी तरह का कोई द्वेष भावना नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है जो कह रहे हैं भाई एक बाली शर्मा ने छोड़ दो, आप और हमने बुला रखा है, वो फोटो भी लगा रखा है। हाँ जी। तो और जो भिवानी के कलाकार हैं, हाँ जी, वे उन मतलब कौन कौन से आ रहे हैं उस धर्मशाला? देखो जी, लगभग जो 1 साल पूरा हमें निकल गया। हाँ। पहला स्थापना दिवस 1 साल के बाद था, वहाँ पहला कार्यक्रम हुआ था। लगभग 60 कलाकार हमने पूरे हरियाणा से जो पिछले 2 साल बचे उनमें बुलाए थे वहाँ पे, और लगभग जो कवि थे जिनसे हमारा संपर्क हो पाया, जिसमें सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद, और जी तुलेराम, ओ जी मेहर सिंह, महाशय दयाचंद जी, और नंदलाल जी पाथरवाड़ी, और वो जो एक भाई कार्यक्रम करवाते हैं चौधरी मुंशीराम जी जांडली का। अच्छा। नंदा पुनिया जी। हाँ जी। मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पाकिस्तान नजदीक पड़ता बताते हैं वो, और दिल्ली दूर है, वहाँ वो हरियाणवी कल्चर को फैला रहे हैं चौधरी मुंशीराम जांडली के माध्यम से। उनकी जयंती हमने यहाँ पे मनाई है, और जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं इसके अलावा भी सांगीवाल जी एक कवि हुए हैं, उनकी जयंती हमने मनाई है। महाशय चतुरु सांगी जो गढ़ी सांपला से है, उनकी जयंती की शुरुआत ही हमने की है। अच्छा जी। और बाजे भगत जियों की जयंती हमने मनाई है, बहुत सारे कवियों की हमने जयंतियाँ मनाई है वहाँ पे, और पुण्यतिथियाँ मनाई है वहाँ पे मेरे कार्यकाल में। ठीक। और 27 जून को मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, जबकि फरवरी में कोरोना शुरू हो गया था। लास्ट के 4 महीने हमारे उसमें निकल गए। उसके बावजूद हमने वहाँ पे एक रक्तदान शिविर लगाया, और भी कई तरह की हमने सोशल एक्टिविटीज वहाँ पे की हैं। एक लगभग जो 70 युवा कलाकार, जो बाल कलाकार और युवा कलाकार थे, उनकी हमने प्रस्तुति वहाँ पे करवाई, जिनमें से 2-3 कलाकार बहुत अच्छे निकल के आए। जिनमें से एक कलाकार आपने सुना होगा जो खुराना से है, छोटा सा बच्चा, मास्टर सतवीर की तरह रागनी गाता है, अश्वनी शर्मा जी का बेटा है वो, वत्स है नाम, देखो अभी दिमाग में नहीं आ रहा। नाम है सुमित उसका, वो उनका चेला आगे नहीं, अभी चेला किसी का नहीं, बहुत छोटा बच्चा, भी किसी कोई गुरु धारण नहीं किया उसने। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मास्टर सतवीर की तरह से रागनी गाता है, और उसके पिताजी का नाम अश्वनी है। अच्छा। हाँ जी, वो निकल के आया है, और 2-3 ऐसे बाल कलाकार उसमें उससे उन 70 बच्चों में से निकल के आए हैं, मतलब वो आज मंचों पे हैं, जोड़ दिन निखरे हैं। हाँ जी, और न्यू पहचाने गए भाई ये छोरे। हाँ, बढ़ सका के। बिल्कुल। और वो सारा का सारा सब कुछ हमारा लिखित है, सारे रिकॉर्ड है हमारे पास। अच्छा जी। उसमें क्या है भाई, 3 साल का रजिस्टर है। हाँ। आप रजिस्टर निकाल के देखो, क्या उस रजिस्टर में बाली शर्मा का नाम है कि नहीं है। पहले से जब तय होता है कि इन कलाकारों को बुलाया जाएगा, कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी संगठन पे अगर कोई गलत काम होता है या कुछ होता है तो जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, लेकिन राय सबकी होती है। कोई भी निर्णय जब होता है तो वो सभी की राय से निर्णय लिया जाता है, केवल एक अध्यक्ष की राय से निर्णय नहीं लिया जाता। लेकिन अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, और मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, और यही कारण है कि 3 साल में
कम से कम 11-12 लोगों के मेरे पास इंटरव्यू के लिए फ़ोन आए हैं। कभी मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद मेरे कुछ प्रोटोकॉल है, मेरा संगठन है, मेरे उसके प्रति कुछ प्रोटोकॉल है। बिल्कुल। और मैं किन्हीं भी कारणों से मैं संगठन का विरोध नहीं कर सकता, और मैंने कभी किया भी नहीं। कहीं किया हो तो कोई बताए भी, भाई करना भी हमेशा ही नहीं। समर्थन ही किया है। दूसरी बात है कि लोग कुछ भी कहें और कुछ का कुछ भी बनाएं, बिल्कुल। ये उनकी अपनी समझ है, अपनी मर्जी है। और आप- इसी कारण से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, हाँ। उसके बाद एक मुद्दा माशा मांगलुहार का उठा, उसके बाद भी आपने भी उस टाइम बोला था इंटरव्यू दो जी। जी, आज आप इत्तेफाक से आ गए, चलो भी ठीक है, बैठे हैं, बातचीत हो रही है। अदरवाइज मेरा कभी भी किसी को इंटरव्यू देने का, अपने आप को पॉपुलरिटी देने का कोई मन नहीं है। परमात्मा की कृपा है, उसके नाम से जीते हैं, सही। बस उसकी कृपा है। और जो उसका आदेश होता है, भाई ये कर्म उसने मेरे लिए लिखा है। अभी भी एक पीछे एक कलाकार के लिए सोशल मीडिया पे काफी मुद्दा उछला था सहायता के लिए, और उसकी भी हमने मतलब पूरी टीम ने मिलके और अपने 2-4 संगी साथियों के माध्यम से अच्छी मदद की है। लेकिन कहीं सोशल मीडिया पर उसका कोई जिक्र नहीं है। मांगेलुहार की भी मदद हुई है, मैंने व्यक्तिगत रूप से कहीं सोशल मीडिया पर उसका जिक्र किया हो, आपके सामने कोई जिक्र किया हो? कभी नहीं। ठीक है, जो परमात्मा ने आदेश दे दिया वो कर दिया। और सभी संस्कृति प्रेमियों से भाई ये उम्मीद करते हैं, भाई गलती से भी कोई शब्द गलत निकल भी जाए, आदमी है भाई, वाणी है, फिसल भी सकती है, तो भी माफ करें। तो एक बात और बताओ, जो ये संगठन बना रखा है जी, इस संगठन में किसी गरीब आदमी की, किसी मान ले भाई लंगड़े लुल्ले की सहायता भी करी गई है? खाली एक रागनी का ये मंच, मतलब गाने बजाने का मंच? बिल्कुल सहायता की गई है जी। अच्छा। हाँ जी, संगठन के द्वारा? संगठन के द्वारा। अच्छा। और संगठन ने जब कोरोना फैलाया था उस समय भी कैंप लगाए हैं। अच्छा जी। उससे पहले एक बार दवाइयाँ भी छिड़कवाई हैं जो बरसात के मौसम में। हाँ हाँ। मतलब इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज हैं, हमने पौधे लगवाए हैं। हाँ हाँ। ये हम करते रहे हैं। और कई कन्याओं को, लड़कियों को, जो विशेष प्रतिभाशाली लड़कियां रही हैं, हाँ, उनको हमने बुलाया है। एक पुर गांव से एक लड़की आई थी जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है। उसने मतलब बाप उसका मजदूरी करता था और वो 5-6 बहनें थी, तो उसकी जो भी सहायता थी फाइनेंशियली भी, वो भी थोड़ी बहुत की गई थी। जी। और उस लड़की को मंच पे बुला के सम्मानित किया था। उसने अभी ध्यान में नहीं है कौन सा एग्जाम उसने टॉप किया था, और एससी जाति से लड़की थी। अच्छा। उसको हमने अपने मंच पे बुला के किया था। हमारा ये था कि भाई कोई भी कवि हो, हाँ हाँ। संस्कृति सभी धर्म से, सभी वर्ग से और सभी जातियों से ऊपर उठती है, ऊपर उठता है। बस इसलिए हम केवल और केवल संस्कृति की बात करते हैं। मुझे नहीं पता ये कलाकार किस जाति से है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और पूर्व में भी जो मेरी जाति के कलाकार हैं जिन्होंने गलत किया, हमने उनसे ही माफी मंगवाई है, संस्कृति प्रेमी जानते हैं। और अगर आप कहोगे भी उनके कोई सबूत हों, तो कहीं ना कहीं सबूत भी मिल जाएंगे, या अगर वीडियो नहीं उपलब्ध होती है तो 2-4 कहने बताने वाले जरूर मिल सकते हैं। तो माफी किस तरह की मंगवाई आपने? माफी इस तरह से भी जैसे किसी ने कुछ अश्लीलता परोस दी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे एक बार, अभी नाम लेना बार बार उचित भी नहीं होता, एक भाई ने, मेरा भाई की कोई रागनी सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की, अच्छा जी। और उस रागनी बहुत अच्छी गाई थी। हाँ। अच्छा कलाकार है, लेकिन जो पिक्चराइजेशन जो किया हाँ उसमें कुछ अश्लीलता थी, हमने उसको विरोध किया। जी। तो और उस पर स्ट्राइक लगवाई, उसने अपने चैनल पर स्ट्राइक लगाई और उसने वीडियो डाल के माफी मांगी। और ऐसे ऐसे तो उस समय 6-7 मुद्दे ऐसे हुए थे। कई कलाकारों से हमने इस विषय के लिए माफी मंगवाई है। एक बार हरियाणवी कल्चर में एक होड़ सी चली थी, आपको ध्यान होगा कि गाने आए थे, लाल बामणी, टूट जाटनी। हाँ हाँ। भाई बुरा ना माने संस्कृति प्रेमी, लेकिन जिक्र होता है तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। सही बात। एक कंपटीशन सा चला था, चला तो उसमें भी हमने उन कलाकारों को, मैंने स्पेशल फोन किया था, स्पेशल फोन करके उनको ये बोला था कि ये नहीं चलेगा, और आपको या तो आप इस गानों को हटाओ, इन पे स्ट्राइक लगाओ। और उसके बाद भी एक कलाकार ने वो गाना कुछ समय के लिए कहीं पे गाया था, उस कलाकार से भी हमने माफी मंगवाई थी। बहुत बढ़िया। और भाई नू ना सोचियो ये संगठन तो अलग हो रहे तो डॉक्टर साहब इन चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे, ये भी लेने लग रहे यार। हम यही चीज़ देखकर है भाई, डॉक्टर साहब भी एक्टिव रहे हैं मुद्दे पे। तो जब हम इतनी दूर तो उठकर है, आज रात के करीबन 12 जरूर बज रहे होंगे, टाइम देख लियो, 12 बज रहे होंगे। टाइम बताइए डॉक्टर साहब एक बार। हाँ जी, बस 11:54 54 मिनट होगी रात के।
12 बज रहे, डॉक्टर साहब ने पकड़ रहे हैं यार, बात ला रहे हैं अपने मुद्दे पे। बस थोड़ा दिन में समय का अभाव रहता है जी। हाँ और वैसे भी कहीं भी मीटिंगों में कहीं भी पहुंचना होता है, मैं लेट लतीफ ही रहता हूँ, इसके लिए भी सभी भाइयों से माफी चाहता जी। हूँ। और ऐसा बार बार होता है। तो डॉक्टर साहब ये बात कराएंगे आपके एक बार पुराने कार्यकाल की, जो आप बता रहे हो भाई 3 साल तक मैं रहा। हाँ जी। फिर 3 साल तक आपकी सोच विचार उड़े बढ़िया चाली होगी जी। फिर एकदम ऐसा के कारण बनया भाई 3 साल के फिर बाद में वे सारा सांग खिंड मिंड होकर ना आप कितना है, फिर विकास देखो भाई जी, साहब कितना है, सारा सिस्टम चेंज होगा, ऐसा के मामला मैं हो गया? कहीं विकास कहीं ये हुआ, हाँ लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि परमात्मा जिम्मेदारी देता है आदमी को जी, कि तेरा इतना समय है, तेरा ये काम पूरा हो गया, इसके बाद तुझे दूसरे काम करना। सही बात। तो मेरे कुछ व्यक्तिगत विषय भी थे हाँ हाँ कि मुझे दूसरे काम भी करने थे। और दूसरा ये है कि हनुमान जी का जो अब का कार्यकाल है, हाँ मुझे जो लगता है वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, जी, कहीं कोई बुराई नहीं दिखती। और हर किसी का काम करने का अपना ढंग होता है, अपनी शैली होती है। मैंने अपनी शैली से काम किया, वो अपनी शैली से कर रहे हैं। किसी तरह का कोई कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो करें। लेकिन वहां से निकलने का मेरा कारण है, संगठन मैंने कभी छोड़ा नहीं है। जी, मैंने अध्यक्ष पद छोड़ा है जी। संगठन में, मैं आज भी हूँ। और आज भी अगर मुझे कोई बुलाएगा, मतलब हो सकता है कई भाई ये कहें कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल। नहीं है। लेकिन अगर मुझे वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है तो मैं जाता हूँ, और उसके बाद भी मैं 2-3 कार्यक्रम में वहाँ पे गया हूँ। अच्छा अच्छा, समय का भी अभाव रहता है, और कुछ व्यक्तिगत चीजें ऐसी हो जाती हैं कि समय भी नहीं मिल पाता और जाना भी नहीं हो पाता, और कभी कभी ऐसा तो जाने का मन भी नहीं करता। जी, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो विस्फोट हुआ विकास जी का और हनुमान जी का, उसमें मैं 2 ही शब्द कहना चाहूँगा। हाँ ज़्यादा बहुत कुछ उस समय बरगलाया गया, लेकिन असली जो विषय है वो सबको पता लग गया कि ये लेन देन का विषय था। जी जी, और अब जो इनकी वीडियो आई है उसमें आपने भी सुना होगा, हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई आपके लिए मैंने ये महाभारत रची थी। हाँ बाली शर्मा भी कह रहे हैं कि हाँ जी ये सत्य है, और भाई ये लड़ाई मेरे लिए लड़ी गई थी। वो क्या राजनीति है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जी, मुझे तो मतलब केवल इसी चीज से है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं भाई भिवानी के किसी कलाकार को नहीं बुलाया गया, तो आपका आरोप ये गलत है। खुद आपको भी बुलाया गया, आपके पुत्र को भी बुलाया गया, जनक राज जी को भी बुलाया गया, अमित जी को भी बुलाया गया, और भिवानी के बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को बुलाया आपके पास में सबूत भी हैं चीज़ अभी? गया। बिल्कुल जी, सारे फेसबुक पे डाल रखे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। जिस दिन ये विषय आया मेरे संज्ञान में, 2-4 लोगों के मेरे पास फोन आए, फिर अगले दिन 7-8 लोगों के फोन आए कि ऐसे ऐसे आपके बारे में बोला जा रहा है कि भाई आपने किसी कलाकार को नहीं बुलाया। तो मैंने वो उनको प्रस्तुत किए। फिर उन्होंने बोला जी आपको ये सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो डाल दिए, तो आपको भी सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए। तो मैंने वो सोशल मीडिया पे डाल दिए। इसी तरह का कोई वैर विरोध नहीं है, केवल ये बताना है कि भाई बाली शर्मा जी आप ये बात झूठ है, बस केवल इतनी बात है। नहीं तो महान कलाकार हैं, दुनिया उनको पसंद करती है, और मैं भी उनको पसंद करता हूँ, मैं भी उनकी रागनी सुनता हूँ। बिल्कुल। और इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हम जिनकी रागनियाँ सुनते हैं, बहुत सारे कवि जिनकी हम रागनियाँ सुनते हैं। व्यक्तिगत पसंद एक अलग होती है, वो एक अलग बात है। तो अब ये है अपने डॉक्टर साहब, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, और डॉक्टर साहब आपके कोई अपने मन के विचार कहना चाह रहे हो? मन के विचार तो जी देखो, बस सभी संस्कृति प्रेमियों से निवेदन है भाई कि कोई अगर अश्लीलता प्रस्तुत करता है तो आप उसका, एक आम आदमी भी उसका विरोध कर सकता है। मैं भी आज एक आम आदमी ही हूँ, और मैं आज भी विरोध कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और आपके क्षेत्र में कहीं पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे कोई अश्लील कार्यक्रम होता है, तो आप उसका भी विरोध कर सकते हो। और अगर आप अकेले हो, आप वहाँ मंच पे उसका विरोध नहीं कर सकते हो, तो उसका तरीका ये है कि आप वहाँ पुलिस को सूचना दे सकते हो कि नाम तो बैनर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये लड़कियों का असली नृत्य डीजे पे हो रहा है, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। ये आप पुलिस को सूचना दे सकते हो, तो वो पुलिस आएगी, वो उसका काम है, वो गैर कानूनी काम है अगर जब आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे आप ये कार्यक्रम कर रहे हो। दूसरी मेरी सभी संस्कृतियों के प्रेमियों के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई प्यार प्रेम से रहें, आरोप प्रत्यारोप के जो विषय हैं इनसे बच के रहें। भाई संस्कृति के लिए जिससे भी जो बढ़ पाए प्रचार प्रसार के लिए, उसको वो काम करना चाहिए। किसी कवि का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी कलाकार का अपमान नहीं होना चाहिए। सबको सुनो, प्यार से रहो, बहुत थोड़ी जिंदगी होती है। और प्रचार प्रसार के लिए काम करो, बहुत ही सभ्य और
मेरे ख्याल में सबसे पहली सभ्य संस्कृति हरियाणवी संस्कृति है। जी और कितने ही सारे कम से कम 50 गाने मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ कि जो हरियाणवी तर्जों से वो गानों की तर्जें बनी हैं। जी दुनिया भर के ऐसे गाने अब बहुत तो सारे हैं। कितनी रिच संस्कृति है। लोग कहते हैं कि ये गढ़वा बैंजो की संस्कृति बाद के ये पहले की नहीं है। हाँ हाँ सांगों में भी घड़वे का इस्तेमाल होता था। अगर आपने कभी देखा हो तो एक वाद्य यंत्र होता था जो घड़वे के ऊपर एक डंडा बांध के उस पर तार बांध के उसको बजाया जाता था। नाम पता नहीं उसका क्या था, कभी नाम ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। उस टाइम भी इस्तेमाल होता था। और जो मूक फिल्में हैं जो 35 और 40 के दशक में आती थी, उस टाइम उन फिल्मों में भी गढ़वा बजाने का इस्तेमाल हुआ है। जी तो ये कोई नया कल्चर नहीं है, ये तो बहुत पुराना कल्चर है। भाई ये है अपने डॉक्टर साहब, कुछ मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कुछ रह गए हों तो भाई अपने कमेंट में जरूर बताइए। और सारे कलाकार भाई दिया है भाई बढ़िया का और बढ़िया सुनो, अभद्रता मत फैलाओ और प्यार प्रेम दरो। और फिर एक बार दोबारा भाइयों ने बोलूँगा, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए इतनी संस्कृति प्रेमी चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सारे भाइयों को राम राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी संस्कृति प्रेमियों से निवेदन है भाई, गलती से भी कोई गलती होगी हो तो माफ़ करें। और भाई भविष्य में जो भी मेरे से किसी भी भाई को किसी भी तरह की मदद चाहिए, जैसा भी मैं हूँ भाई उपलब्ध रहेंगे, कोशिश यही रहती है। सारे भाइयों को राम राम, जय दादा। जय भारत।